माय चैनल स्टडी विद आनंद सर में आज हम आपको पढ़ाने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके हम आप सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका हमें स्क्वायर निकालना है। वैसे तो स्क्वायर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट इस चैप्टर के अनुसार इसका स्क्वायर हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आपका आ जाएगा 1024। लेकिन इस तरीके से नहीं निकालना, हमें इस तरीके से निकालना है जैसा कि इस चैप्टर में बोला गया है। तो हमको क्या करना है, 32 का क्या निकाल कर, तो हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हैं, चाहे 32 का स्क्वायर हो चाहे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम a यहाँ पे क्या है हमारा 30, तो 30 रख दिया, b क्या है यहाँ पर 2, तो 2 रख दिया, b प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 30 इंटू 2, 2 इंटू 30 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 3 3 या 9 और 0, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 32 जा 60 और 62 जा 120। ठीक है, आगे लिखेंगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तीनों देखिए प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 900 और 120, तो हो जाएगा 1020 और 4 1024। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला वाला। ठीक है, अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा दिया हुआ है 35, तो 35 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 30 और बी की वैल्यू आ गई 5, तो 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर इसके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 ये रहा, ए इंटू बी मतलब 30 इंटू 5। लेकिन 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 900 का 900 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32 जा 60 और 65 जा 300। ठीक है, अब हम इनको तीनों प्लस में है तो तीनों को प्लस कर दो, 9 3 12, 1200, 12 और 1200 और 25, 1225। चलिए नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है इसमें 86, तो हम 86 वाला सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम करना है। ठीक है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। तो 86 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारी 80 और बी की वैल्यू क्या आई 6, तो 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसी जगह पे। ठीक है, लिख दिया। अब ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी क्या होगा 80 इंटू 6। ठीक है, अब हम लिख देंगे 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 6400, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और ये स्क्वायर करना नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, 80 इंटू 80, तो सिर्फ 8 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, दो जीरो थी तो यहाँ पे दो जीरो रहा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा 36 और 82 जा कितना होता है 160 और 166 जा 6 960। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 7396। तो हमारा 86 का स्क्वायर क्या आ गया 7396। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया 93, 93 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर
यानी 90 का होल स्क्वायर। एक ही ए स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और +2 ए इंटू बी क्या होगा 90 इंटू 3। ठीक है, तो 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 3 जा 270 और 272 जा 540। ठीक है, तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 90 + 3 का होल स्क्वायर 8649। इसमें कितने क्वेश्चन और बचे हैं? इसमें हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, एक मैं आपको करवा देता हूँ और एक आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ 71 वाला। इसमें क्या दिया हुआ है 71 का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं 70 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी बन गई आइडेंटिटी a + v का होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + b² + 2ab। ठीक है, a की जगह पे क्या रखेंगे 70 और b की जगह पे रखेंगे 1, तो 70 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा a² मतलब 70 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी 70 × 1। ठीक है, 70 बन जाए 70 और 72 जब 140, 1 का स्क्वायर 1 और 70 का स्क्वायर 4900। ठीक है, सामने क्या है 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 70 + 1 का होल स्क्वायर, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जाएगा 5041। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप करके बताएंगे, जो कि है हमारा 46। कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं, जिससे पता तो लगे कि आपको आ रहा है सॉल्व करना या नहीं आ रहा, मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो और जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अदर चैप्टर को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है और इसका यूज करके निकालनी है। जनरल फॉर्म होता है ये। तो इसमें पहला टर्म है क्या है 2m, क्या दिया है 2m, फिर दूसरा दिया m² - 1, तीसरा दिया m² + 1। तो इसका यूज करके हमें इसके सारे टर्म्स, तीनों टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, पाइथागोरस के। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। पहला पहला वाला दिया है हमें 6। तो इसमें हमको क्या यूज करना है 2m, पहला टर्म निकालने के लिए, पहला मेंबर निकालने के लिए 2m, दूसरा मेंबर निकालने के लिए m² - 1, और तीसरा मेंबर निकालने के लिए, तीसरा ट्रिपलेट निकालने के लिए m² + 1। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है फर्स्ट वाले में 6 दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे इसको पहला टर्म मान लेंगे। तो इसको काय के सामने रखेंगे 2m के सामने रखेंगे। 2m = आ गया हमारा 6। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म आ गया, तो पहला टर्म इससे निकलेगा तो इसके सामने रख दिया 6। ठीक है, तो m यहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा काम चला जाएगा 6 के डिवाइड में, इस चीज को काट देंगे कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो m की वैल्यू होगा 3। तो पहला टर्म आ गया हमारा 3। ठीक है, अब m की वैल्यू को पुट करेंगे हम m² - 1 में और m² + 1 में, जो कि ऊपर लिखी हुई है ना रेड पेन से। तो इन तीनों से निकालना है, m की वैल्यू आ गई, अब दोनों में पुट करेंगे, तो हम दोनों में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आता है दूसरा वाला m² - 1, तो m² मतलब 3 का स्क्वायर - 1, 3 3 जा 9 -1 8 आ गया। ठीक है, m² + 1 यानी 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 + 1 कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। पहला आया था हमारा 6 दिया हुआ था, 6 हमें दिया हुआ था, दूसरा आ गया हमारा 8 और तीसरा आ गया हमारा 10। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाला आपको दिया हुआ है 14, तो हम इसको मान लेंगे लेट 2m = 14। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाए कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इससे ये कटेगा 7 बार में, m की वैल्यू आ गई 7। अब m की वैल्यू 7 पुट करेंगे, एक बार m² - 1 में और एक बार m² + 1 में। m² - 1, m² मतलब 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर 49 -1, 49 - 1 = 48। अब m² + 1 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 पुट करना है ना, तो 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर 49 + 1, 49 + 1 50। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। पहला दिया है 14, फिर 48 और थर्ड वाला 50, जो कि हम लिख देंगे पाइथागोरियन गोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, क्या आ गए हमारे 14, 48 और 50। और कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें 16 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। मैं आपको 16 वाला करवाऊंगा और 18 वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो हमने क्या मान लिया, पहले नंबर को लेट 2m इक्वल टू 16, m मल्टीप्लाई में दे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार में, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, पुट m इक्वल टू 8 कहाँ में रखना है, एक बार m स्क्वायर माइनस 1 में और एक बार m स्क्वायर प्लस 1 में। तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, माइनस 1 64 में से बन गया तो हमारा आ गया 63। फिर इसमें लिखना है एम स्क्वायर प्लस 1 मतलब 8 स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए, पहला 16, दूसरा 63, तीसरा 65, 16 63 और ये आ गया हमारा 65। ठीक है, ये मुझसे गलती हुई, इसके लिए माफ करना। ये आ गया हमारा 65। ठीक है, अगला वाला आपको करना है 18 वाला। ठीक है, जिसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक आएगा 18, एक आएगा 80, ठीक है, और एक आएगा 82। आप सॉल्व करके देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, इसको मैंने आपको बेहद ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।